हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको कुछ और परसेंटेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं वो आपको कराएंगे, जो यूपी टेट और सुपर टेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप यूट्यूब पर टीचर्स पॉइंट सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये साइन विजिबल जो हो, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और हमारी जो ये पीडीएफ है जो हम एग्जाम की कराते हैं, जो क्वेश्चंस कराते हैं, क्वेश्चन सीट कराते हैं, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है स्टडी विद पुनीत। स्टडी विद पुनीत आप सर्च कर लेना। ठीक है, और उस पर आपको ये पीडीएफ अपलोड कर देते हैं हम, वो आपको मिल जाएगी। शायद मैंने कल की पीडीएफ अभी अपलोड नहीं की है, तो मैं आज कर दूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा था उस चीज़ का। ठीक है, आज कर दूंगा मैं। ठीक है, आज का नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छे, आज 5 ही क्वेश्चन है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे आपको हमारे आए की नोटिफिकेशंस, वीडियो वगैरह के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, और हमारी वीडियो सेशन पसंद आए तो उसे लाइक कर देना और लोगों तक पहुंचा देना, शेयर कर देना, जिससे और भी लोगों को इसका फायदा हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये है आज का पहला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है और पहले भी पूछा गया है और संभावना भी है पूछने की। ठीक है, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन क्या है। एक कमरे में दो तरह के जानवर हैं, कुछ कुत्ते तथा कुछ बिल्लियां हैं। यदि प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, प्रत्येक बिल्ली क्या खाती है, 5 बिस्किट खाती है, तथा प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। कितने बिस्किट, 6 बिस्किट। बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। इस प्रकार 10 जानवर 57 बिस्किट खाते हैं। टोटल जानवर कितने हैं, 10 हैं, जो 57 बिस्किट खाते हैं, जिसमें कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। बिल्लियां 5 बिस्किट खाती हैं, ठीक है, प्रत्येक बिल्ली, और प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। तो ये इन्होंने पूछा है क्या, कुत्ते एवं बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या पूछा है इन्होंने, कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जाता है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक डिटेल मेथड है, जो हम बचपन से करते आए हैं एक्स मान के। ठीक है, एक मिक्सचर से हम इसको कर सकते हैं, मिश्रण वाले सवालों में आता है, वो मैं उसी में बताऊंगा आपको, जब मिक्सचर वाले सवाल बताऊंगा मैं। और एक मेथड इस लैंग्वेज को मैनिपुलेट करने के बाद है। लैंग्वेज को हम मैनिपुलेट करके, लैंग्वेज को हम समझकर, उस पर वर्क करके कैसे इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जिससे आपका एग्जाम टाइम में समय बचे। ठीक है, एग्जाम पेपर में समय बच जाए और हम सही आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, अब हम पहले, मैं तुम्हें डिटेल मेथड दिखाता हूँ। डिटेल मेथड जो हम बचपन से करते आए हैं, कैसे करते थे, कैसे करते हैं हम। जैसे हमने क्या माना, हमारे पास कितने जानवर हैं टोटल, 10 जानवर हैं, जिसमें कुछ क्या है, बिल्ली है, कैट, और कुछ क्या है, कुत्ते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है, हमने मान लिया बिल्ली कितनी है, एक्स बिल्ली है। इन्होंने दे तो नहीं रखा, कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है कितनी बिल्ली हैं कितने कुत्ते हैं, इन्होंने तो संख्या ही पूछी है। तो हमने मान लिया बिल्लियां कितनी हैं, एक्स हैं, इन 10 में से एक्स बिल्ली हैं, तो कुत्ते कितने बचे, 10 - एक्स, क्योंकि जितने थे उसमें से एक्स घटा देंगे तो उतने कुत्ते बचेंगे। ठीक है, अब ये कहता है कि बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, एक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, तो टोटल बिल्ली जो है एक्स है। अगर ये इन सभी को 5 5 बिस्किट दे दूं तो टोटल बिस्किट कितने खाए जाएंगे, 5x। क्योंकि अगर हम दो भाई हैं और दोनों को 2 2 रुपए मिले, तो टोटल कितने हो गया, 4। क्या कैसे आया ये, गुणा करके तो आया। तो ऐसे ही टोटल बिल्लियां कितनी थी, एक्स थी। ठीक है, उनको 5 5 रुपए, यानी कि 5 5 बिस्किट दे दिए गए। तो कैसे टोटल बिस्किट कितने खाए गए बिल्लियों के द्वारा, 5x। ठीक है, ऐसे ही हम कुत्ते का निकालेंगे। ठीक है, कुत्ते में क्या है, कुत्ते कितने बिस्किट खाते हैं प्रत्येक, 6 बिस्किट खाता है। तो 10 की 6 में गुणा होगी, कितना हो जाएगा, 10 छंग 60।
माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है, ये बीच में क्या है, माइनस है, तो 6 की x में होगी 6x। ठीक है, बिल्ली इतने बिस्किट खाती है टोटल, और जितनी भी बिल्लियां हैं, और कुत्ते, जितने भी कुत्ते हैं वो कितने बिस्किट खाते हैं, इतने बिस्किट खाते हैं। ठीक है, तो ये किसके बराबर दे रखा है, टोटल 57 बिस्किट खाए गए। इस प्रकार 10 जानवरों ने 57 बिस्किट खाए। हमारे कितने खाए हैं, 5x प्लस 60 माइनस 6x, इतने ही तो बिस्किट खाए हैं। ये किसके बराबर है, टोटल बिस्किट के, क्योंकि इन्होंने टोटल खाए हैं इतने, और क्वेश्चन में टोटल दे रखे हैं 57, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको बराबर कर दिया। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 6x है, ये किसका है, माइनस का है, और ये किसका है, प्लस का है। ठीक है, तो जो माइनस का है और जो प्लस का है, कौन सा बड़ा है इसमें से, पहले तो ये देखो माइनस प्लस में क्या होता है, जब जब जोड़ते हैं तो एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, एक ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, लेकिन किस चीज का बचेगा, जो ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा क्या है, 6x ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 6 माइनस का ज्यादा है, तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, बराबर, ये 60 है और ये 57 है, यहाँ पर 60 प्लस का है। ठीक है, तो इधर पहुंच जाएगा ये बराबर के, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 60 हो जाएगा, तो जब इधर पहुंचेगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, 60। यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, माइनस एक्स बराबर माइनस के 3। क्यों बचेगा माइनस के 3, क्योंकि माइनस का 60 ज्यादा है। ठीक है, और माइनस का साइन जो है वो 60 की तरफ लगा हुआ है, इसलिए माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, यानी कि x क्या था, हमने क्या माना था, x बिल्ली मानी थी, तो बिल्ली कितनी है, 3 है, और टोटल जानवर 10 थे, तो हमारे पास 7 7 क्या बचे, कुत्ते। इस तरीके से हम इस आंसर को कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे एग्जाम में। x हम कहीं पे भी नहीं मानेंगे, x को जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, पूरी मैथमेटिक्स में, पूरी मैथ में मैं आपको x से एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, हम सिर्फ फैक्ट पर वर्क करते हैं, और जल्दी से जल्दी आंसर आ जाए उसी चीज पर हम काम करते हैं। ठीक है, मेरे ये सॉल्व कराने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा अगर आपको टाइम लगे क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको इसको लैंग्वेज के द्वारा बताऊंगा, लैंग्वेज से हम कितनी जल्दी इसको मैनिपुलेट करके इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला तुमसे, टोटल जानवर कितने हैं, 10 है। कौन कौन है इसमें, बिल्ली है और कुत्ते। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, प्रत्येक बिल्ली 5 बिस्किट खाती है। कितने बिस्किट खाती है प्रत्येक बिल्ली, 5 बिस्किट। ठीक है, और प्रत्येक कुत्ता कितने खाता खाता है बताओ, 6 बिस्किट। कितने खाता है, 6 बिस्किट। कितने खाता है, 6 बिस्किट। बिल्ली 5 बिस्किट खाती है, कुत्ता 6 बिस्किट खाता है। अब बताओ एक बात, कुत्ता 6 बिस्किट खा रहा है, यानी कि कुत्ता 5 बिस्किट तो खा ही रहा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खा रहा है। एक्स्ट्रा खा रहा है, नहीं खा रहा है, 5 बिस्किट तो इसने खाए खाए, ठीक है, बिल्ली के बराबर, लेकिन उसने एक बिस्किट एक्स्ट्रा खाया, यानी कि तभी तो 6 होंगे। ठीक है, प्रत्येक कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, यानी कि वो 5 तो खाता ही खाता है, बिल्ली के बराबर तो खाता ही खाता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा खाता है। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं एक बात पूछूं तुमसे, एक मिनट, ये नीचे, हाँ, टोटल बिस्किट कितने खाए गए बताओ, 57 बिस्किट। कितने, 57 बिस्किट टोटल खाए गए। अब एक बात बताओ आप, हमारे पास टोटल जानवर कितने हैं, 10। अगर प्रत्येक जानवर 10 के 10 जो हैं वो 5 बिस्किट खाते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखो बिल्ली भी 5 बिस्किट खाती है और कुत्ता 6 बिस्किट खाता है, यानी कि कुत्ता 5 बिस्किट तो खाता ही खाता है। ठीक है, अब मैं इसे एक को हटा दूं, जो एक एक्स्ट्रा है इसको मैं हटा दूं, ठीक है, मन में ही हटा दूं, तो मतलब मैं ऐसा समझूंगा कि कुत्ता भी 5 बिस्किट खा रहा है और बिल्ली भी 5 बिस्किट खा रही है। ठीक है, तो एक बात बताओ, हमारे पास टोटल 10 जानवर हैं, अगर मैं इनको 5-5 बिस्किट दूं, जो इसमें लिखा हुआ है कि बिल्ली 5 खा रही है, कुत्ता भी 5 खा रहा है, लेकिन वो एक्स्ट्रा खा रहा है। ठीक है, तो मेरे पास सबको मैं 5-5 बिस्किट दे दूं, किसी को एक एक्स्ट्रा ना दूं, तो कितने बिस्किट खर्च हो जाएंगे, 10 पंजे 50। कितने बिस्किट खर्च हो जाएंगे,
10 पंजे 50, लेकिन टोटल बिस्किट कितने खाए गए? 57 बिस्किट खाए गए। कितने खाए गए? 57। ठीक है, लेकिन हमारे हमने जब सबको 5-5 बिस्किट दिए तो कितने खाए गए? 50। कितने एक्स्ट्रा बचे? 7। कितने बिस्किट अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास? 7 बिस्किट। अब कुत्ता क्या कहता है? कुत्ता कहता है कि मैं तो कुत्ता हूं, ठीक है, तो मैं एक बिस्किट और एक्स्ट्रा खाऊंगा। ठीक है, मैं एक बिस्किट और एक्स्ट्रा खाऊंगा। तो एक बिस्किट जब कुत्ता खाएगा, सॉरी क्या हो गया, हाँ, एक बिस्किट जब कुत्ता खाएगा, ठीक है, तो कितने कुत्ते की जरूरत पड़ेगी? एक कुत्ते की। एक बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए, एक बिस्किट एक्स्ट्रा खिलाने के लिए कितने कुत्ते चाहिए हमें? एक कुत्ता। तो हमारे पास बिस्किट कितने एक्स्ट्रा हैं? बताओ, कितने एक्स्ट्रा बिस्किट हैं? 7। तो हमें कितने कुत्तों की जरूरत होगी? 7 कुत्तों की। ठीक है, नहीं आई बात समझ में? हमारे पास 7 बिस्किट एक्स्ट्रा हैं, और एक कुत्ता एक एक एक्स्ट्रा बिस्किट खाता है, तो कितने कुत्ते की जरूरत पड़ेगी? 7। नहीं आई बात समझ में? तो हमारे पास बिल्ली कुत्ते कितने हो गए? 7। और बिल्ली कितने हो गए? टोटल 10 हैं। तो बिल्ली कितनी बची? 3। ये लैंग्वेज के आधार पर आंसर था इसका। हमें कहीं भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी दूर तक जाना नहीं पड़ेगा, किसी फॉर्मूले में पुट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा जिससे इस आंसर के आंसर तक ना पहुंचा जाए। ठीक है, मैं इस अपने लैंग्वेज के द्वारा तुमको इतने आसानी से बताया हूं कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं और अपनी भाषा में उसको आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं आई तुम्हारी बात समझ में? आशा करता हूँ आ गई होगी। कैसे मैंने बताया, अभी दूसरे सवाल में देख लेते हैं। इसका आंसर कौन सा था बताओ? देखो, अब इसमें आंसर में देखो, पहले इसमें क्या पूछा है बताओ? कुत्ते, पहले कुत्ते व बिल्ली की संख्या ज्ञात करो। पहले क्या आ गया? कुत्ते आ गए। तो हमारे पास हम पहले क्या लेंगे? कुत्ते की संख्या लेंगे 7, और फिर क्या लेंगे? बिल्ली की संख्या 3। अब देखो, मैंने 3 और 7 भी डाल रखा था, ठीक है, और 7 और 3 भी डाल रखा था। तो हम पहले क्या लेंगे? कुत्ते पूछा है, ठीक है, क्या पूछा गया है? कुत्ते। तो हम पहले कुत्ते लेंगे। कुत्ते कितने हैं? 7। तो 7 और इस तरीके से एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेल सकता है। कैसे? दोनों ऑप्शन में दोनों चीज दे देगा, तुम कंफ्यूज हो जाओगे मैं क्या करूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो चीज पहले पूछी गई हो सिर्फ उसी को टिक करना। ठीक है, ये मैं उस एग्जामिनर का व्यू भी तुम्हें बता रहा हूँ, वो किस तरीके से सोच सकता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी की तर्ज पर मैंने डाला हुआ है अपनी सीट में। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन। देखो, ये कहता है एक कमरे में कुछ बिल्लियां हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्किट खाता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्किट खाए गए तो कुत्ते और बिल्ली की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इसमें क्या बोला? टोटल जानवर कितने हैं? 45। मैं डिटेल मेथड नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज के साथ किस तरीके से क्वेश्चन में खेल सकते हैं और अपना आंसर इजी तरीके से बिना कोई गलती किए हम ला सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कितने जानवर हैं टोटल? 45। ठीक है, जिसमें कौन कौन है? बिल्लियां हैं और कुत्ते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्किट खाती है। अब एक बात बताओ, कुत्ता कितने बिस्किट खाता है? 9 खाता है, यानी कि वो 7 तो खाता ही खाता है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है। नहीं आई बात समझ में तुम्हारे? वो 7 तो बिस्किट खाता ही खाता है, 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खाता है, और टोटल बिस्किट हमारे पास कितने खाए गए? 355 बिस्किट। 355 बिस्किट टोटल खाए गए हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूं तुमसे, ये जो 7 बिस्किट हैं, ठीक है, जो 45 के 45 जानवर हैं, मैं इन सबको 7-7 बिस्किट दूं, किसी को एक्स्ट्रा ना दूं, ठीक है, एक भी बिस्किट किसी को एक्स्ट्रा ना दूं, सबको 7-7 बिस्किट दूं, तो टोटल कितने बिस्किट खाए जाएंगे बताओ? 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 315 बिस्किट। जब मैं किसी को एक्स्ट्रा नहीं देता हूँ, सबको बराबर बिस्किट देता हूँ, यानी कि जितने बिल्ली ने खाए 7 बिस्किट उतने ही मैं कुत्ते को दूं 7 बिस्किट, तो 315 बिस्किट खाए जाएंगे। 315। ठीक है, अगर मैं ये माइनस कर देता हूँ तो कितने बचे? 0, 4, और इधर 0। 40 बिस्किट अब भी बचे हुए हैं मेरे थैले में। कुत्ते हैं, अपनी आदत से कुत्ते हैं, बोले क्या बोले? हम 2-2 बिस्किट और एक्स्ट्रा लेंगे, तो 40 बिस्किट अभी मेरे थैले में पड़े हुए हैं।
अगर मैं दो दो बिस्किट सबको बांटूं तो कितने कुत्ते में पर वो खत्म हो जाएंगे? 40 बिस्किट मेरे पास हैं, सबको दो दो बांटने हैं, तो कितने हो गया? 20 कुत्ते हमारे पास होंगे जिनको मैं वो 40 बिस्किट खा खिला दूंगा, जो एक्स्ट्रा वाले हैं। तो कुत्ते कितने हो गए हमारे पास? 20, और टोटल है 45, तो बिल्ली कितनी बची? 25। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो मेथड है मैं तुम्हें आपको करवा रहा हूँ, वो बहुत ही आसान मेथड है, जिससे तुम बहुत इजी तरीके से लैंग्वेज पर खेलकर अपने क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कुत्ते और बिल्ली की संख्या, तो पहले कुत्ते की संख्या देखेंगे, 20 है, बिल्ली की 25 है, तो आंसर में कौन सा है? 20 और 25, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, और इतना इतना महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सीजीएल हो, ठीक है, यहाँ तक कि यूपीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सीजीएल में भी, एमटीएस में भी, सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे एग्जाम, उनमें ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या कहता है ये क्वेश्चन? एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं, उनके कुल सिरों की संख्या 280 है। कितने सिर हैं उनके? कुल 280, और उनके कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। इनसे पीजन की संख्या पूछी गई है, कबूतरों की संख्या पूछी गई है, उनके सिर दे दिए। टोटल जो चिड़ियाघर में जानवर हैं वो दो तरीके की जानवर हैं, कुछ खरगोश हैं और कुछ कबूतर हैं। ठीक है, उनके तुम्हें टोटल सिर बता दिया है, सिरों की संख्या 280 है, ठीक है, और कुल पैरों की संख्या 820 है, तो कबूतरों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं इसी क्वेश्चन को उसी तरीके से करूंगा जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, जो एक्स्ट्रा वाला काम था उसी पे हमें वर्क करना है। ठीक है, एक बात बताओ, जित सिरों की संख्या कितनी है? 280। कितनी है? 280। 280 अगर सिर है तो जानवर भी तो 280 होंगे, क्योंकि एक किसी भी जानवर के दो सिर तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो 280 ही जानवर होंगे, यानी कि हमें इतना तो पता चल गया कितने जानवर हैं उस चिड़ियाघर में? 280। ठीक है, अब उसमें से कुछ क्या है? खरगोश हैं। खरगोश को इधर लिख लेते। कुछ क्या है? कबूतर हैं। कुछ क्या है? खरगोश है। ठीक है, अब एक बात बताओ, इन्होंने क्या दे रखा है? पैरों की संख्या दे रखी है। क्या दे रखा है? पैरों की संख्या कितनी है? 820। कबूतर के कितने पैर होते हैं बताओ? दो पैर। ठीक है, खरगोश के कितने होते हैं? चार पैर होते हैं, लेकिन दो तो होते ही हैं उसके, और दो कितने होते हैं? एक्स्ट्रा होते हैं। कबूतर के दो पैर होते हैं, खरगोश के चार होते हैं, यानी कि दो तो होते ही हैं कबूतर के बराबर, और दो एक्स्ट्रा रखता है वो अपने पास। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? टोटल हमारे पास पैर कितने हैं? 820। टोटल पैर कितने हैं? 820। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलूं, जो 280 जानवर हैं टोटल, उनके दो ही दो पैर होते तो कितने पैर होते? सबको मैं दो ही पैर दूं, 280 के 280 जो जानवर हैं, जिन 280 जो सिर हैं, जितने जानवर हैं 280, उनको अगर मैं दो दो पैर दे दूं, ठीक है, तो मैं कितने पैर दे सकता हूं उनको? दो जीरो जीरो, दो अट्ठे 16, दो दूनी चार और एक 5, यानी कि 560। कितने पैर होंगे उसके? जिन अगर मैं दो दो पैर बांटू सबको तो 560। लेकिन हमारे पास पैर कितने हैं टोटल क्वेश्चन में? 820। कितने एक्स्ट्रा हैं? जीरो। 12 में से 6 गए 6, ठीक है, 7 में से 5 गए 2। 260 पैर अब भी हमारे पास रखे हुए हैं, वो एक्स्ट्रा जानवर को देने हैं जिनके चार पैर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास खरगोश महाराज एक ऐसे जानवर हैं जो चार पैर रखते हैं। उन्होंने बोला कि मुझ एक एक उनमें से एक खरगोश आया, उसने बोला कि मुझे दो पैर की और जरूरत है, मुझसे चला नहीं जा रहा। ठीक है, तो हमने क्या काम किया? उसको दो पैर दे दिए। ठीक है, यानी कि दो पैर अगर मुझे बांटने हैं,
तो मुझे एक खरगोश की जरूरत पड़ेगी। नहीं भाई बात सुन में, अगर मुझे दो पैर किसी को देने हैं एक्स्ट्रा, तो मुझे एक खरगोश की जरूरत पड़ेगी, और हमारे पास एक्स्ट्रा पैर कितने हैं? 260। ठीक है, और बांटने कितने हैं प्रत्येक को? दो। तो कितने खरगोश की जरूरत, कितने खरगोश होंगे वो? देखो 260 पैर हैं, प्रत्येक को दो पैर देने हैं, तो कितने खरगोश की जरूरत पड़ेगी मुझे? 130। यानी कि टोटल खरगोश कितने होंगे उनमें से? 130। जब 280 जानवर हैं और 130 खरगोश हो गए, ठीक है, तो कबूतर कितने बचे बताओ? 200, सॉरी 150। कितने बचे? 150। अगली बात समझ में, ये हमारे दोनों आंसर। अब इसने पूछा क्या था? कबूतरों की संख्या पूछी थी, तो कबूतर हमारे हो गए 150। ऑप्शन नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में पूछा भी गया है और आने की संभावना भी है। ठीक है, अब आपको मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ। कभी कभी, वैसे देखो, मैं पूरे मैथ में तुम्हें कहीं पर भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, ठीक है, पूरा अपना लैंग्वेज के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन को कराना सिखाऊंगा। इसमें क्या होता है, फॉर्मूले तुम कभी भी भूल सकते हो, फॉर्मूले तुम्हें याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो मैं मेथड से तुम्हें सवाल कराता हूँ, ये कभी भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस में लाना, को इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा दोबारा करना जो मैं कराता हूँ। कभी भी तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, और एग्जाम में भी तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बता दूं, कब यूज होगा वो फॉर्मूला? जब तुमसे कम पैरों वाली संख्या पूछी जाएगी, या फिर मतलब कम पैरों पैरों वाला जो क्वेश्चन होगा उसी में यूज होगा। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है? कबूतर की संख्या पूछी थी, कबूतर के पैर कितने होते हैं? दो। तो ये दो पैर में ही यूज होगा, इससे सिर्फ दो पैर वाले जानवर की संख्या ही निकलेगी। जब तुम दो पैर की निकाल लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा टोटल जानवर जैसे 10 है, जिसमें दो पैर वाले 3 है, तो चार पैर वाले कितने बचे? 7 बचे। सिंपल। तो हमें हमें पता है दो पैर की संख्या हम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे? देखो, फॉर्मूला होता है ये, क्या होता है? दो पैर जिन जानवर के हैं उनका फॉर्मूला बता रहा हूं, वो है 4 गुणा गर्दन। मुझे इस फॉर्मूले से डर लगता है, मतलब इसमें गर्दन शब्द इस तरीके से आया जैसे मतलब गर्दन काट रहे हो किसी की। 4 गुणा गर्दन माइनस पैरों की संख्या, पैरों की संख्या डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देख लो, हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। कबूतर पूछा है और दो पैर किसके होते हैं? कबूतर के होते हैं। तो हमारे पास 4 गुणा गर्दन कितनी थी? कितनी थी टोटल गर्दन? 280। हाँ, 280। 280 माइनस पैरों की संख्या कितनी थी? 820। 820 बटे 2, टोटल को डिवाइड कर दिया। 4 की 280 में गुणा हो जाएगी, 400, 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 दूनी 8, 9 10 11, 1120 माइनस 820 बटे 2। 1120 में से 820 गया, कितने बचे बताओ? 300 बटे 2। कितना आ गया? 2 से डिवाइड कर दिया, 150। तो दो पैर वाले जानवर कौन से हैं? कबूतर हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 150। आंसर वही आ गया। लेकिन ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला तुम भूल सकते हो, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ना ये जो अपना मेथड था, जो डिटेल मेथड तो नहीं बताया था, मैंने लैंग्वेज के आधार पर जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है, हम वैसे वैसे इसको सॉल्व करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी है ये मेथड, ठीक है, इसलिए मैंने आपको इस मेथड से बताया था क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब हम। हमारा चौथा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन बहुत खुद एनालाइज करके और तब आपके सामने लेके आता हूँ और खुद इसको टाइप करता हूँ सीट को। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे आपको करा रहा हूँ मैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फालतू का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, और इतना मुझ पे विश्वास रखो, मैथ में आप कभी भी फेल नहीं होगे।
किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ठीक है। मेरी वीडियो को हमेशा देखना, ठीक है। और जब भी कभी भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में हम मुझे मैसेज कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसका आपको जवाब दूंगा, उस पर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है, आपको किसी और एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए अगर वीडियो बनवाना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी भी आपको तैयारी करा दूंगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5%, महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन तुम ध्यान से देखो, ये उसी की तरह है। कैसे? 600, वो 6000 जनसंख्या है। एक साल बाद क्या होता है, पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 9% की वृद्धि होती है। उसके बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाती है? 6500 हो जाती है। यानी कि एक साल में कितनी इंक्रीज हुई? 500 इंक्रीज हुई, ठीक है। पुरुषों की वर्तमान संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो, टोटल जनसंख्या कितनी है? 6000, जिनमें कुछ कौन है? मेल है, कुछ कौन है? फीमेल है, ठीक है। मेल और फीमेल। मेल किस परसेंटेज से इंक्रीज हो रहे हैं पर साल, एक साल में? 5% की दर से इंक्रीज हो रहे हैं एक साल। और महिलाएं किस दर से बढ़ रही हैं? 9%, यानी कि 5% तो वो इंक्रीज हो ही रही हैं, प्लस 4 एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है। नहीं आई बात समझ में? 5% तो वो मेल के साथ बढ़ ही रही है, जितने मेल बढ़ रहे हैं उतनी महिला भी बढ़ रही है 5%, लेकिन वो 4% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एक्स्ट्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब तुम देखो, ये में 5% है, यानी कि 5% तो दोनों बढ़ ही रहे हैं, ठीक है। अब मैं 6000 हमारी जनसंख्या थी, 5% अगर इंक्रीज होती है तो कितनी जनसंख्या बढ़ जाती है? देखते हैं। 6 पंजे 30। मैंने तुम्हें क्या बताया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6000 गुणा 5% कितना होता है? मैंने बताया है आपको, 1/20, ठीक है। 20 तिया 60, कितना आ गया? 300। यानी कि 300 लोग ऐसे हैं जो 5% बढ़ते ही बढ़ते हैं। 300 लोग तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें महिला भी है, उसमें पुरुष भी है। नहीं यही बात समझे? यानी कि 5% मेल भी बढ़ रहे हैं, 5% फीमेल भी बढ़ रही है, लेकिन 4% जो एक्स्ट्रा है वो महिलाएं बढ़ रही हैं, ठीक है। 5% महिला भी बढ़ रही है, लेकिन 4% एक्स्ट्रा बढ़ रही है, ठीक है। अब हमने 5% जो कॉमन था, दोनों में जो कॉमन था वो हमने निकाल लिया कि जो 5% कॉमन है वो कितना बड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने निकाला, कुल जनसंख्या का निकाला जाएगा, ये जो कुल जनसंख्या है पहले, ठीक है, क्योंकि ये वाली जो 6500 है ये तो बाद में होगी ना। तो ये देखो, हमने हमें क्या पता चला, वो जो 6000 जनसंख्या थी उसका जो 5% इंक्रीज हुआ टोटल, जो दोनों में कॉमन था, वो कितना इंक्रीज हुआ? 500, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल जनसंख्या कितनी थी? 6000। लास्ट में कितनी हो गई एक साल बाद? 6500। तो कितनी इंक्रीज हुई टोटल? 500। लेकिन इस 500 में 300 तो क्या हो गए? ये ही इंक्रीज हो गए। हाँ, 500 में क्या इंक्रीज हुआ? 500 टोटल जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। लेकिन जो 5% है जो कॉमन है वो तो 300 है। नहीं आई बात तुम्हारी बात समझ में? मेरे कहने का मतलब ये है, जो मेल 5% इंक्रीज हुए थे और जो फीमेल 9% इंक्रीज हो रही हैं, उसमें 5% तो महिला भी है, यानी कि महिला भी 5% इंक्रीज हो रही हैं और मेल भी 5% इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन महिलाएं 4% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रही हैं। कहने का मतलब ये है, उसे वहीं पर ले जाओ क्वेश्चन को। कैसे? आदमी 5 रोटी खाते हैं, महिलाएं 9 रोटी खाती हैं, यानी कि 5 रोटी तो महिलाएं खा ही रही हैं, लेकिन 4 रोटी उनको एक्स्ट्रा दी जा रही है, ठीक है। यानी कि मैं सारी महिलाओं को 5-5 रोटी दूं और सारे पुरुषों को 5-5 रोटी दूं, तो मैं कितनी रोटी खा पाएंगी वो? टोटल 300 रोटी, ठीक है। लेकिन हमारे पास थैले में कितनी रोटी बची हुई है अभी? 500। उसमें से मैंने 300 दे दी,
तो कितनी बची अभी? 200। 200 रोटी मेरे पास अभी भी बची हुई है। अब वो 200 रोटी कौन खाएगा? ये महिलाएं कह रही हैं कि हम 4-4 रोटी एक्स्ट्रा और खाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये 4% किसके बराबर हो गया? इस 200 के बराबर हो गया नहीं हो गया, ये बताओ पहले। ठीक है, तो अब कैसे निकलेगा ये? 4% जब 200 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा बताओ? 200 के नीचे चला जाएगा ये। 4, 4 पंजे 20, 50 की 1% 50 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पुरुष हैं और ये महिलाएं हैं, ये अपने आप में क्या हैं? ये पुरुष और महिलाएं अपने आप में क्या हैं? पुरुष भी अपने आप में 100% है। जैसे अब इसका भी मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, ये 100% कैसे है। मुझे मेरे पापा ने 100 रुपए दी, नहीं सॉरी, मुझे मेरे पापा ने 3 रुपए दिए। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे पापा ने 5 रुपए दिए। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए तो 100% है नहीं है कि मुझे पूरे 5 रुपए मिले हैं, तो यानी कि पूरा पूरा 100% है। ठीक है, अब मेरे लिए ये 3 रुपए 100% है, क्योंकि मुझे कम तो नहीं दिए, मुझे 3 रुपए पूरे दिए हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मेरे लिए ये 100% है। ऐसे ही ये मेल और फीमेल में 1% 50 के बराबर है। ऐसे ही महिलाएं अपने आप में क्या है? 100% है। उस गांव में रहने वाली जो महिलाएं हैं टोटल 100% महिलाएं होंगी। ठीक है, 100% का मतलब ये है महिलाएं खुद में भी तो 100% होती हैं। ठीक है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? जब 1% 50 के बराबर है तो एक में मुझे क्या करना पड़ा? गुणा 100 की करनी पड़ी। तो ऐसे ही मैं 50 में क्या करूंगा? गुणा 100 की कर दूंगा। तो कितने के बराबर हो जाएगा 100? 5000 महिलाओं के। ठीक है, चूंकि यहाँ पर महिलाएं 5000 आई है, कैसे? क्योंकि ये 4% जो था, ये 4% जो था वो महिलाओं की तरफ था। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा महिला थी, इसीलिए 5000 जो जनसंख्या आई है वो किसकी आई है? महिलाओं की आई है। और टोटल कितना था? 6000। ठीक है, उसमें से 1000 कौन है बताओ? 1000 कौन है? मेल है, पुरुष है 1000। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या क्या हो जाएगी? कहाँ गया? 1000। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दोबारा आएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ, समझ में आया होगा, समझ में तो जरूर आया होगा, वो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डाउट होते हैं, वो इस क्वेश्चन में आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कहता है एक शहर की जनसंख्या 5000 है, यानी कि कितनी जनसंख्या है उस शहर की? 5000। कितनी? 5000। यदि पुरुष में 6% और महिलाओं में 14% की वृद्धि हुई, उस गांव में कौन कौन रहता है? मेल भी रहते हैं और फीमेल भी रहते हैं। पुरुषों में जो वृद्धि हुई है वो 6% की हुई है, और महिलाओं में जो वृद्धि हुई है वो 14% की हुई है। यानी कि महिलाएं 6% तो बड़ी बड़ी हैं, पुरुष के बराबर तो बड़ी बड़ी हैं। 8% एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है। नहीं आई बात समझ में? 8% वो क्या हुई है? एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई है। तब एक साल बाद उस शहर की जनसंख्या 50, वो सॉरी, एक एक तब एक साल बाद उस शहर की जनसंख्या 5540 हो जाती है। यानी कि 5000 से कितनी हो जाती है? 5540। तो कितनी इंक्रीज हुई बताओ? वो जनसंख्या एक साल में कितनी इंक्रीज हुई? 5000 से 5540 हो गई। यानी कि टोटल इंक्रीज कितना हुआ एक साल में? 540 का। ठीक है, अब महिलाएं और पुरुष जो हैं 6-6% तो बराबर ही इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि अगर मैं टोटल जनसंख्या का देखूं, 5000 का 6% निकालूं, जो इंक्रीज हुआ है, कॉमन इंक्रीज जो हुआ है वो कितना है बताओ? 5000 गुणा इस 6% की फ्रैक्शन वैल्यू वैसे तो उसमें नहीं थी लिस्ट में, तो हम कैसे निकाल लेंगे? परसेंटेज हटा के डिवाइड बाई 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 6 पंजे 30, 300। ठीक है, कितनी इंक्रीज हुई? जो बराबर 6%, 6% जो दोनों इंक्रीज हुए हैं वो कितने इंक्रीज हुए हैं बताओ? 300। यानी कि 300 तो दोनों इंक्रीज हुए हुए हैं। ठीक है, अब जो है ये 8 8 जो है ये एक्स्ट्रा बचे हैं। 8% महिलाएं एक्स्ट्रा इंक्रीज हुई हैं, यानी कि कितनी बची इसमें से? 240। अब ये 240 जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो कौन है? महिलाएं हैं ये वाली। ठीक है, तो हमें पता चल गया 8% किसके बराबर है? 240 के बराबर है।
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, 1% की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, 240/8। इधर पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाता है ना बटे में, क्योंकि इस तरफ है। ठीक है, अब क्या होगा, 8 दिया 24, 30, यानी कि 1% किसके बराबर है, 30 महिलाओं के बराबर है। महिलाएं क्यों, क्योंकि उधर महिलाएं की बात चल रही है ना, एक्स्ट्रा वाले की। ठीक है, तो महिलाएं कितनी होती हैं हमेशा, 100% होती हैं। हर एक हर एक, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, वो कितनी होती हैं, 100% होती हैं। 100% करने के लिए मुझे एक में कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 100 से। ठीक है, तो इधर भी मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 30 में 100 से। ठीक है, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 3000 की। किसके बराबर हो जाएगा, 3000 की। तो 3000 करीब क्या है, महिलाएं। क्या है, महिलाएं। ये हमारा आंसर हो गया। और ऑप्शन में क्या पूछा गया है, जब 3000 महिलाएं आ गया, ठीक है, 3000 क्या है, महिलाएं हैं, टोटल है 5000, तो पुरुष कितने बचे, 2000। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या। तो पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2000। ऑप्शन नंबर 2। अब यहीं पर मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, यहाँ पर वो ऐड कर देता क्या, 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। अब तुमसे ये कह देता वो, 1 साल बाद पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करो। अब हमें पता चल गया पुरुष कितने हैं, 2000। और पुरुष किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, 6% पर ईयर बढ़ रहे हैं। नहीं बताया मैंने, तो हमारे पास 2000 पुरुष हैं। ठीक है, और 6% पर ईयर बढ़ रहे हैं, तो कितने बढ़ जाएंगे, 2000 का 6% कितना हो जाएगा, बताओ। 2000 का 6% निकालेंगे ना, क्योंकि 6% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2000 का 6%, ठीक है, तो 2000 गुणा 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूनी 12, यानी कि 120। यानी कि 120 आदमी और इंक्रीज हो जाएंगे जो पहले आदमी थे उनमें। ठीक है, तो यानी कि पहले हमारे पास कितने थे, 2000 थे। ठीक है, प्लस 120 और आ जाएंगे, तो कितने हो जाएगा ये, 2120। ये कब होगा आंसर, जब वो हमसे ये वाली चीज पूछेगा कि 1 वर्ष बाद पुरुषों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे क्या पूछा था, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बताइए। ठीक है, इसमें क्या पूछा था, पुरुषों की वर्तमान जनसंख्या बताइए। अगर वो 1 साल बाद की बात करेगा, तब हमें उसमें ऐड कर देना है जो भी जनसंख्या हमारी आएगी। आगे बात समझ में। आज का हमारा सेशन खत्म हुआ। ठीक है, और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जिसका नाम है स्टडी विद पुनित। आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, वहां पर ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, स्टडी विद पुनित पर। ठीक है, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला साइन आपको, जब आप यूट्यूब पर सर्च करोगे टीचर्स पॉइंट, तो ये वाला साइन आपको आ जाएगा। दूसरे नंबर का चैनल इस टाइम शो हो रहा है हमारा। ठीक है, तो वहां पर आपको दिखाई दे जाएगा, और उसको आप सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपको फर्दर नोटिफिकेशन, जो आगे के नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और उनको, उनके लिए, उनके एग्जाम के लिए ये यूजफुल हो। ठीक है, मैंने वीकली जो करंट अफेयर्स थी उसकी सीट तैयार कर ली है। ठीक है, और मैं बहुत जल्द आपको करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, जो वीकली होगी, है ना। मैंने यूपी टेट और सुपर टेट के हिसाब से बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन उसमें छांटे हैं। ठीक है, जो वहां पर, जो उसमें एग्जाम में बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि सुपर टेट में 10 नंबर की करंट अफेयर्स आ रही है इस बार क्या मतलब, सिलेबस में 10 नंबर की करंट अफेयर्स है, तो मैं पूरी आपको 10 नंबर की करंट अफेयर्स तैयार कराऊंगा। ठीक है, और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे उसमें। ठीक है, करंट अफेयर्स की मैंने सीट तैयार कर ली है, और बहुत जल्दी मैं उसको कराऊंगा, वीडियो लेकर लेकर आऊंगा नई। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, दूसरों तक पहुंचाएं। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।